बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर योर बैकलॉग्स। बैकलॉग्स कैसे कवर करने हैं, कब करने हैं, कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। मैंने खुद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया है और 1 साल मेरी बीटेक को हो गए हैं। और इंटरनेट पे जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हैं उन सब का कंपाइलेशन करके मैंने यहाँ पे एक प्लान क्यूरेट कर लिया है तुम लोगों के लिए। तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत केयरफुली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अपनी स्ट्रैटेजी में अगली 1 साल की। अभी देखो क्या होगा, तुम में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके कुछ चैप्टर्स रह गए होंगे, जिनका बैकलॉग बन गया होगा। तो ये जो चैप्टर्स हमारे पास है ना, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास है वो चैप्टर्स जिन पे आगे आने वाले चैप्टर्स डिपेंड करते हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है जिन पे आगे आने वाले चैप्टर्स डिपेंड नहीं करते। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये कैसे हैं, इन्हें मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तुमने फिजिक्स में जो पहला चैप्टर 11th क्लास का होता है विच इज़ वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स, इस चैप्टर को पढ़ा है। अगर तुम्हें ये चैप्टर नहीं आता तो तुम 11th में या 12th में कितना ही कोशिश कर लेना, कितनी ही अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना, तुम्हें आगे पूरी फिजिक्स समझ में नहीं आएगी जब तक वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और बैलेंसिंग नहीं आती, आगे पूरी इनऑर्गेनिक तुम्हारी वीक होती चलेगी। ऑर्गेनिक में भी हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले खत्म करनी है, वो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही है चैप्टर्स की, दिस इज फॉर फिजिक्स। अब यहाँ पे मैंने पिंक में ये जो चैप्टर्स लिखे हैं, ये दो चैप्टर्स मैंने एक पॉइंट पे लिखे हैं। इन दोनों चैप्टर्स को तुम्हें साथ में कवर करना है। आइदर यू आर अ ड्रॉपर, या तो तुम ड्रॉपर हो इस टाइम पे, या तुम 11th से 12th में जा रहे हो। दोनों केसेस में तुम्हारे लिए ये चैप्टर साथ में करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें वैसे भी 11th और 12th को साथ में पढ़ना है, तो तुम 11th और 12th के ये 2 चैप्टर्स जब साथ में करोगे, जैसे तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मल एनर्जी पढ़ लो। वहां पे क्या होगा, एक अलग ही तुम्हें रिलेशन समझ में आएगा इन बिटवीन चैप्टर्स। एडवांस में कितने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे 2 चैप्टर्स कंबाइन करके बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशन साथ में कंप्लीट करो, साथ में ग्रेविटेशन की कंप्लीशन करो। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो ग्रेविटेशन 11th की वहीं कंप्लीट कर लो। इससे बैकलॉग्स जल्दी कवर होंगे। और कोरिलेशन, जो प्रॉब्लम हमें आती है कि एक चैप्टर का क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर में लगा दिया तो फिर एक फाइनल क्वेश्चन बन गया, वो हमारा स्ट्रांग होगा। हमें एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी जहां ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स दोनों लग रही है। तो इन जब कोरिलेशन वाले चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा बैकलॉग तो कवर हो ही रहा है, साथ में हमें वो डिफिकल्ट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमें करना है। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में डिपेंडेंसी बहुत कम होती है। मैथमेटिक्स में बहुत कम ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो पिछले चैप्टर्स पे डिपेंड करते हैं, बट होते हैं। जैसे कैलकुलस अगर तुम्हें करनी है तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन से पहले हमें लिमिट्स आनी चाहिए। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि जब तक हम लिमिट्स नहीं पढ़ेंगे हमारा कैलकुलस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इतना टाइम नहीं है कि हम बैकलॉग को एक लिस्ट बनाएं और उसको फिर हम डेट देख के लिखें कि लिमिट्स मैं इस दिन करूंगा, ये मैं उस दिन करूंगा। ये अगर तुम करोगे तो तुमसे वो कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस कभी नहीं बनेंगे। अभी सबसे पहले, अब बैकलॉग कवर कैसे करने हैं उस चीज पे मैं आ रही हूँ। सबसे पहले आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंट्रोस्पेक्शन। तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स, जितने भी टॉपिक्स का बैकलॉग है, एक पेन पेपर लेके उस पर लिख दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में जो जो चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग में है उनको एक बार अच्छे से लिखो और उनके आगे बॉक्स बना दो। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे हम उन्हें टिक करते जाएंगे ताकि हमें पता हो हमारा कितना बैकलॉग इस टाइम पे बचा हुआ है। अब इन चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का 2 तरीके हैं, 2 तरीकों से हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज प्लान्ड वे, दूसरा है अनप्लान्ड वे। प्लान्ड का मतलब क्या है, प्लान्ड का मतलब है वो चैप्टर्स जिन्हें हम प्लानिंग करके कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। ये हम पहले से सोच के बैठे हैं। और जहां तुमने इतने महीने बैकलॉग करके अपना टाइम निकाल दिया, तुमने बहुत महीने अपने वेस्ट किए होंगे ये सोचने में कि बैकलॉग्स हैं, तुमने अपनी 12th स्टार्ट कर दी, प्लीज टेक अ पॉज। 1 हफ्ता रुको, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, टेक योर टाइम। और इन बेसिक चैप्टर्स को, मैंने सब में बेसिक चैप्टर्स बता दिए हैं, इन बेसिक चैप्टर्स को कंप्लीट करो। अब इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम देना है, बेसिक मैथ्स, वेक्टर को कितने दिन में कंप्लीट करोगे।
केमिकल बॉन्डिंग को कितने दिन में कंप्लीट करोगे, पीरियोडिक टेबल को कितने दिन में कंप्लीट करोगे, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट शेयर कर दूंगी आज ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर तुमने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं लिस्ट शेयर कर दूंगी। इफ़ यू वांट मैं कमेंट्स में भी लिस्ट डाल दूंगी। उस लिस्ट के हिसाब से अपने इन बेसिक चैप्टर्स को कंप्लीट करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रोक के। क्योंकि अगर तुम इन चैप्टर्स को अभी अवॉइड कर दोगे, आगे आने वाले चैप्टर्स भी तुम्हारे बैकलॉग बनते जाएंगे। तुम्हें तो लग रहा है कि मेरे आगे आने वाले चैप्टर्स होते जा रहे हैं, बट वो बैकलॉग ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि तुमने आगे आने वाले चैप्टर्स को सीरियसली नहीं पढ़ा। तो उन्हें सीरियसली पढ़ने के लिए, आगे आने वाले चैप्टर्स को सीरियसली पढ़ने के लिए पहले इन बेसिक चैप्टर्स को कंप्लीट करो। ये बेसिक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होंगे, फिर हम ये कोरिलेशन से, ये जो कोरिलेशन वाली लिस्ट मैंने दी थी, इससे अपने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और टाइम कैसे देना है वो मैं तुम्हें उस लिस्ट में बता दूंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अनप्लान्ड वे का क्या मतलब है, अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो ना इस लिस्ट में आए, जो कोरिलेशन वाली लिस्ट थी इस लिस्ट में आए, ना हमारी इस लिस्ट में आए, उन चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे इन नवंबर और दिसंबर। ट्रस्ट मी, तुम्हारे पास अगर नवंबर दिसंबर में बैकलॉग्स नहीं बन रहे तो इतना टाइम होगा कि तुम अपने बचे हुए 1-2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सको। तो हम उन्हें नवंबर और दिसंबर के लिए रोक देंगे, हम अपनी 12th को बैकलॉग नहीं बनाएंगे। एंड हियर आई वांट टू टेल यू वन थिंग, अभी से, आज से आई वांट यू ऑल कि तुम अपने आप से एक प्रॉमिस करो, एक रूल अपनी लाइफ में लाओ, दैट नो मैटर व्हाट, एक बार जैसे ही तुम्हारे ये डिपेंडेंट चैप्टर्स, ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट हो गए ना, बेसिक चैप्टर्स तुम्हारे एक बार क्लियर हो गए, तो तुम उसके बाद पूरी 12th में और ड्रॉपर्स अपनी पूरी इस 1 साल में कोई बैकलॉग नहीं बनने देंगे। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं और हम सोचते हैं यार ये चीज़ नहीं होने देनी। मैंने डिसाइड किया था पिछले 2 महीने दैट आई वॉन्ट टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन माई वन सब्जेक्ट इन माई यूनिवर्सिटी, एंड आई गॉट दोज मार्क्स। मैंने पूरे एक महीने तक उस सब्जेक्ट के लिए ऐसे पागलों की तरह पढ़ाई की। एंड इट ऑल टेक्स जस्ट वन प्रॉमिस टू योर सेल्फ। तुम्हें अपने आप से सिर्फ एक प्रॉमिस करना है और तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब भी अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि तुम एक बार ये तुम्हारे बेसिक चैप्टर्स जो है ना क्लियर हो गए तो तुम आगे कोई बैकलॉग नहीं बनने दोगे। क्योंकि अगर तुमने ये प्रॉमिस आज अपने आप से कर लिया तो एग्जाम से आने के बाद यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर दिस वन डे। तुम्हें ये दिन याद आएगा कि इस दिन मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट करने की सोची थी और मैं इस दिन की वजह से आज सिलेक्शन पे हूँ। यू विल गेट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल डे। तो आज ही अपने आप से ये प्रॉमिस करो और मुझे कमेंट्स में बताओ दैट यू आर टेकिंग दिस चैलेंज विद मी टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।